बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून का ख्वाब चिकनाचूर हो गया। तरीके इंसाफ और इमरान खान को माइनस करके इलेक्शन के लाने की तमाम साजिशें नाकाम हो गई। पाकिस्तान के अहम हलकों ने सर जोड़ लिया कि तरीके इंसाफ के बगैर और इमरान खान को माइनस करके अगर इलेक्शन कराए गए तो उसकी ना क्रेडिबिलिटी होगी, ना सियासी इस्तेकाम आएगा, ना माशी। लिहाजा बाज़ ज़राए का कहना है कि तरीके इंसाफ को इलेक्शन में जाने दिया जाए। अगर नवाज शरीफ की ये शर्त मानते हैं तो इसमें मुल्क की और बैनुल अक़वामी इतना दबाव आ जाएगा कि मुल्क की इकॉनमी चल नहीं पाएगी। दूसरी तरफ अहम तरीन मीटिंग में निगरान हुकूमत की नाकामियों की एतराफ़ कर लिया गया कि मौजूदा निगरान हुक्मरान मुल्क में अमन कायम करने की बजाय इंतशार की वजह बन रहे हैं। इस बज़ाहिर गैर जानिबदार हुकूमत जो है नून लीग का तसलसल है, वो मुल्क में उनके आने की वजह से सियासी अदम इस्तेकाम ज़्यादा हो गया और अदारों पर बोझ ज़्यादा पड़ गया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के बयानिए ने, दावे ने नून लीग के लिए दीवारें चीन खड़ी कर दी कि उन्होंने कहा मैंने कमर जवेद बाजवा और दीगर 5 जज साहबान के बारे में कार्रवाई करने पर अदारों ने सर जोड़ लिए कि जिस शख्स को खुद इख्तियारी है मुल्क में आ नहीं सकता और वो अदारों से टकराव की पॉलिसी पे चल रहा है, तो इसको इख्तियार दे दिया तो मुल्क का चलाना दुश्वार हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। कभी इम्कान है कि अक्टूबर से इमरान खान की मुश्किलात कम होना शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, अहम ज़राए के मुताबिक इमरान खान से जब अटक जेल में राब्ता किया गया तो उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लेना, मुझे कोई एनआरओ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए। तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्डिंग और आवाम की राय को ख़त्मी समझ के जिसे आवाम वोट दे उसे मुल्क का इक़्तिदार दिया जाए, इस बात पर भी गौर शुरू हो गया है। ताहम 2-3 लोग तरीके इंसाफ के रास्ते में रुकावट डालने के लिए अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान से तमाम रिपोर्ट्स मिली हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप तरीके इंसाफ को या उनके उम्मीदवारों को हिस्सा नहीं लेने देंगे तो इस मुल्क में इलेक्शन से पहले ही पूरी दुनिया जो पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी पर शोर मच रहा है, पाकिस्तान के लिए इमदाद को भी रोकने पर गौर किया जा रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन इलेक्शन ना कराने पर भी दरख्वास्तों के समाअत होने के लिए उन पर नंबर लग गए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म सादर करती है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए गए तो मौजूदा लोगों के लिए और मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा और इसमें उन्हें पंजाब और केपी का जवाब देना पड़ा तो कई लोग आर्टिकल 6 के शिकंजे में आ सकते हैं। इसी दबाव की वजह से इलेक्शन कमीशन ने चालाकी करके, तेज तरारी करके इलेक्शन की ख़त्मी शेड्यूल देने की बजाय महज रस्मन कह दिया जनवरी में कराएंगे। कहा जा रहा है इसमें खसूसन IMF की शराइत कि अगर आपने इलेक्शन ना कराए और किसी एक जमात को साइड पे लगाया तो पाकिस्तान के साथ मजीद नहीं चला जाएगा। कहा जा रहा है कि अहम तरीन अदारों में भी अब इस बात की शिद्दत को महसूस किया जा रहा है कि पाकिस्तान की वो जमात जिसे 65 से 70% लोग वोट देना चाहते हैं और उनमें ज़्यादा यूथ है, नौजवान हैं, अगर उन्हें उनके हक देने से एक नवाज शरीफ के लंदन प्लान की ख्वाहिश पर रोका गया तो मुल्क में अनारकी ऐसी फैलेगी कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। लिहाजा इमरान खान से मुसलसल राब्ते की तस्दीक हो चुकी है। उन्होंने एक लफ्ज़ कहा है, मैंने एनआरओ नहीं लेना, मेरे मुकदमा साफ शफाफ कराए जाए और वो ख़वातीन जिन्हें गिरफ्तार किए गई हैं, जिन्हें बेगुनाह किए गए, जिन्हें मुल्क भर में क्रैकडाउन किया जा रहा है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन बंद किया जाए।
जिस पर वो जुर्म है, हम अदालतों का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर इमरान खान ने हुमायूं दिलावर का भी मैसेज देने वाले को मैसेज दिया कि हुमायूं दिलावर ने जिस तरह आइन की वायलेशन की कि मेरा केस मियाँ वाली से था, तो ये इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला बंद किया जाए। और तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने बाशगाब लफ्ज़ों में कहा वो इक़्तिदार में आके इंतकाम की रविश को तर्क कर देंगे और ये पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्शन की मजबूरी बन चुका है। बादिउल नज़र में नवाज शरीफ ने यह बयान दिया था कि लिख के रख लो मेरी हुकूमत होगी। मैं कमर जवेद बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ थे, जनरल फैद नहीं जो DGISI थे, आसफ सईद खोसा साहब जो साबिक चीफ जस्टिस थे, साकिब निसार साहब जो साबिक चीफ जस्टिस थे, उमरताब बदियाल साहब साबिक चीफ जस्टिस थे, और एजाजुल एहसन कौमी मुजरम उन्होंने मुल्ज़म लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, जिस पर पाकिस्तान के अहम हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई कि वो शख्स जो खुद कानून से भागा हुआ है, जिसका एक वजीर खुद कहता है कि हमने कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन इसलिए दी कि इमरान खान को इक़्तिदार से अलग कर सके, और इस साजिश का वो नेशनल TV पर इंकशाफ कर चुका। और एक बंदा जो वतन अजीज में नहीं आ रहा, नवाज शरीफ, अगर ऐसे शख्स को एक मकबूल तरीन जमात की अक्सरियत को, वाज़ अक्सरियत को रद्द करके इलेक्शन कराएंगे तो उसकी आईनी कानूनी अखलाकी हैसियत ना होगी। लिहाजा PTI के लिए सॉफ्ट कॉर्नर शुरू हो गया है। ताहम एक फैसला होगा कि अगर तरीके इंसाफ जीत जाती है तो वजीर आज़म कौन होगा। एक शख्स ने सिर्फ नून लीग के सरबराह को यकीन दहानी कराई है कि हम PTI के चेयरमैन को अलग करेंगे, लेकिन ताहम अब हालात इनके हाथों से निकलते जा रहे हैं और हवाएं और हालात और अवाम और अदालती हकामा बैन अवी दुआओं पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन कराने के लिए अपना किरदार अदा करने लग पड़ा, जिस पर कई लोग सरेंडर कर गए हैं। एक ही बात है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 9 मई वाले हो तो इमरान खान ने उस पर कहा बेगुनाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ने आते ही फैजाबाद धरने का केस खोल लिया, और वो भी एक अदारों से टकराव की इब्तदा हो सकती है। इसके बरक्स सुप्रीम कोर्ट बार पाकिस्तान के वकला मुल्क में होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों की निशानदेही कर रहे हैं, और इसे इंटरनेशनल ज़राए अबलाग भी शायद सुर्खियों में कर रहा है कि पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट को कुचला जा रहा है, और इस तरह इनके साथ सफारती तल्लुकात पर भी गौर किया जा रहा है। वकला की तरफ से 90 दिन में इलेक्शन कराने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में नंबर लग चुके हैं, और PTI की और ये मुस्लिम लीग और PTI के लिए एक अच्छी खबर है। अगर ये अदालत में केस जाता है तो इलेक्शन कमीशन को मुश्किलात में इजाफा होगा, और वो तरीके मुस्लिम लीग नून के लिए जो मनपसंद ग्राउंड बनाना चाह रहे हैं, एक बड़ी सियासी जमात को आउट करना चाह रहे हैं, इसमें नाकामी के बाद या इम्कान आ जाएंगे। कभी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट साफ शफाफ इलेक्शन 90 दिन को यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर सकते हैं, और पंजाब और KP की हुकूमत पर भी बड़ा हुक्म आ सकता है, जिससे कई लोग जो इक़्तिदार की मज़े लेते हैं उन पे आर्टिकल 6 के भी मुशावरत शुरू हो चुकी है। फिर लिहाजा ये बात तो हतमी हो गई कि तरीके इंसाफ को सियासत से अलग करके ना मुल्की सियासी ना माशी इस्तेकाम आ सकता है, ना ही इसमें बेहतरी आ सकती है। लिहाजा तरीके इंसाफ को इलेक्शन में जाने के लिए मुशावरत शुरू हो गई है, जिसका अक्स अगर ये फाइनल होता है तो अक्टूबर के पहले हफ्ते से नज़र आना शुरू हो जाएगा, और इमरान खान के बाहर आने के भी इम्कान है। दूसरी तरफ निगरान हुकूमत के बारे में आला सतही इजलास में फैसला किया गया। मौजूदा निगरान हुकूमत हालात में काबू करने में सख्त नाकाम रही है। इनकी वजह से सियासी इस्तेकाम भी बजाय कि इंतकामी कार्रवाइयों में इजाफा और नाहली और नलायकी है, जिसे PTI ने भी कहा है कि मौजूदा निगरान पीपल्स पार्टी ने यहाँ तक कहा कि तसलसल है,
दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक अहम दरख्वास्त डाल दी गई है कि डॉलर की कीमत में कमी वादिया तौर पर आ रही है और इसके बावजूद पेट्रोल की कीमत ना कम करके निगरान हुकूमत आवाम की परेशानी का बायस बन रही है। कभी भी इम्कान है कि अदालत से ये भी हुक्म आ सकता है कि अगर बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 50 रुपये नीचे आ गई है तो बिजली की पेट्रोल की कीमत में भी कमी की जाए। एक तरफ पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमत की तरफ से पूरी दुनिया सड़कों पर है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कभी इम्कान है कि पेट्रोल की कीमत कम करने के अहकाम जारी किए जाए। दूसरी तरफ निगरान हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट बिजली में इजाफा करके लोगों की ज़िंदगी से बुनियादी हुकूक छीन लिए और ज़िंदगी मुहाल कर दी है। कभी इम्कान है कि अगर ये महंगाई पर काबू ना पाया गया तो पूरे मुल्क भर में एहतजाजी धरने शुरू हो जाएंगे, जिसको ये मौजूदा निगरान हुकूमत किसी भी हालात को कंट्रोल करने की ना अहलियत रखती है ना नीयत रखती है। जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के दौरा अमेरिका पर सख्त तनकीद की जा रही है कि जिस शख्स से अपना मुल्क नहीं चल रहा वो निगरान हुकूमत जाके अमेरिका जैसी तो से कैसे करेगा। लगता है कि आने वाले दिनों में जो नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाना चाह रहे थे वो भी अब सोचने पर मजबूर हो गया कि ये गलती ना की जाए, इससे मुल्की इस्तेकाम मज़ीद इंतशार का शिकार होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।